ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 जनवरी 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना। बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना। हर आज्ञा का पालन करना, हर आज्ञा का पालन करना। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। आज का प्रश्न, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब पलक से देना चाहिए? अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब पलक से देना चाहिए? उत्तर, बोलो परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले की। वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बोलो परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले की। वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। ये जब दिल से निकलेगा ना, तब ये निकलेगा कि परवाह तो उसकी थी, वो मिल गया, अब किसी की परवाह नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। जब दिल से ये अनुभव करेंगे, तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे सिर पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे सिर पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब पलक से देना चाहिए? उत्तर, बोलो परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले की। वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? ये निकलेगा तब जब दिल से ये अनुभव करेंगे। ऐसे ही आप गाएंगे ऊपर ऊपर से तो दूसरों को भी अनुभव हो जाएगा, ये नहीं कुछ तो अभी चाहिए, कुछ तो मार्जन बाकी है। राजी खुशी रहना, राजी खुशी अनुभव करना, वो तो चेहरे से दिख ही जाता है। कौन कितना राजी खुशी रहते, कहेंगे हम क्या करें, हमको तकलीफें इतनी है, दुखी इतने हैं, सारी परिस्थितियां ही हम पर आई हुई है। एक बार हम बहुत अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर आत्मा का चिंतन करें तो देखें कि उसको क्या मिल गया है। बाकी इस जीवन में क्या मिला है क्या नहीं, उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि उसको तो ये मिला है, मुझे तो वो नहीं मिला ना, उसको तो ये प्राप्ति है, मुझे तो ये नहीं हुई ना। पर आप आत्मा के कर्मों अनुसार अब देखो आप कहाँ आकर बैठे हो, संगम युग पर ना, तो भगवान तो मिल गया। कोई पल भर के लिए दर्शन करना चाहता है, आपको तो जीवन भर के लिए मिला है। बाकी आपकी अपनी अवस्था है, उस बात को आप कैसे लेके चल रहे हो। मिला तो है, पर आपने कितना फील किया उस चीज को। कोई चीज आपके हाथ में है, अनुभव ही नहीं किया आपने, वो हाथ में तो है पर आपको उसका अनुभव ही नहीं है, आपका ध्यान ही इधर उधर है। होता है ना, कई बार चीज हमारे सामने भी पड़ी होती है तो हमारा अगर ध्यान ही इधर उधर होगा तो उस पर थोड़ा ध्यान जाएगा।
उस पर नजर पड़ते हुए भी ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि बुद्धि तो इधर उधर ही भटक रही है। तो जहां से सब कुछ मिलना है, जहां दुनिया ने भी सब कुछ पाने आना है, हम वहां बैठे हैं। कितना नाज होना चाहिए अपने जीवन पर कि हमें क्या मिला, तब तो निकले कि हाँ हम राजी खुशी हैं। देखो शरीर का क्या है, ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें क्या है, सबका होता है। पर ये जो मन है ना, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मन खुश तो तन खुश। अगर मन अच्छा है ना, तो तन की बीमारी भी सहज कट जाती है। कोई बीमारी आई भी तो कट जाती है। मन अच्छा, मन खुश है, क्योंकि मुझे मिला सब कुछ है, प्राप्ति मुझे बहुत बड़ी है। तो परवाह थी जिसकी, वही मिल गया। जिसकी हम परवाह करते थे कि वो क्या कहेंगे, हमें अपने कर्मों पर अटेंशन इसीलिए रहता था कि वो हमारे कर्म देख के क्या कहेंगे। अब तो वो हमें स्वयं कर्म सिखलाने आ गए, और क्या चाहिए। वो हमें बताते क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कब कहाँ क्या करना है, कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे राजी खुशी हो, तब ये दिल से निकलेगा कि अब तो हमें किसी की परवाह ही नहीं। जिसकी परवाह थी वो हमारा साथी है, वो हमारे साथ ही रहता है। ओके, तो ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं, माना टेंशन नहीं, निश्चिंत है। ओके, तो तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर किस बात की परवाह है। ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में जरूर होंगे। ये याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते, और बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन भी है, वे बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये अब समझा जाता है। जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बच्चे भले समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा। समझते तो है बाप टीचर गुरु, लेकिन अगर बाप को ही भूल जाते तो फिर इन्हें टीचर और गुरु कैसे याद आएगा। माया बहुत ही प्रबल है, जो तीन रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को ही भुला देती, इतनी सर्वशक्तिवान है। बच्चे भी लिखते बाबा हम भूल जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है। ड्रामा अनुसार है वो सहज, बच्चे समझते ऐसा कभी कोई हो ही नहीं सकता। तो वही बाप टीचर सतगुरु है, सच सच। इसमें गपोड़े आदि की तो कोई बात ही नहीं है ना, अंदर में समझना चाहिए ना। परंतु माया भुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते हैं, तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। अब ईश्वर की ये पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की ये पढ़ाई कभी हो ही नहीं सकती। भल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचते ऊंचे एक बाप है। बाकी उनकी बड़ाई क्या है। आज गदाई कल रजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा बनने का, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते, पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख ही नहीं पाते हैं। माना रोज की रोज एक ही बात बाबा कहते हैं कि ये कर लो, तुम्हारा ही भला है। फिर भी हम वो नहीं करते जो वो कहते हैं। बड़े आज्ञाकारी हम तो, जो वो कहे हम कर नहीं पाते, स्थूल चीजों में भी। तो फिर हम कैसे बच्चे हैं। सूक्ष्म की बात तो तब आए जब हम स्थूल में जो उन्होंने कहा वो कर पाए, तो बात आएगी सूक्ष्म ते सूक्ष्म बातों।
उस तक तो जब पहुंचेंगे तो तब पहुंचेंगे, लेकिन जो स्थूल बातें कही है, ये नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, उसमें ही हम आनाकानी करें तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे, उनकी भाषा कैसे समझ आएगी। तो ऐसे भी बच्चे अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख ही नहीं पाते, कहां तक बैठ लिखें। अगर लिखते भी हैं तो जांच करते 2 घंटा याद में रहे, फिर वह भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं, ये उन्हें ही पता चलता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं कि ऐसा कायबा बने, ऐसा चलना है। आज्ञा का पालन करेंगे तो छोटी छोटी बातें नहीं मान पाते, बड़ी बात क्या करेंगे। आज्ञा मानना किसे का जाता है। सतगुरु अगर आज्ञा दे ये करना है तो निरसंकल्प होकर वह करने में लग जाए, वो होता है पक्का पच्चा। ये नहीं साथ में संकल्प भी चलाए और फिर साथ में कहे अरे करना तो पड़ेगा ही। ये ना तो उसने किया है ना वो कर सकता है रेगुलर, ना ही वो कर सकता है। 4 दिन करेगा फिर बैठ जाए। ऐसे बहुत से बच्चे देखे कर नहीं पाते हैं, उसका कारण ये साथ में संकल्प चलाते हैं। और जैसे ही कोई आज्ञा मिलती है उसमें अगर संकल्प चल गए आप पूरा कर ही नहीं सकते, आजमा के देख लेना। और जिसमें संकल्प नहीं चलते हैं वो आपको सेकंड नहीं लगता उसको पालन करना, क्योंकि साथ साथ आज्ञा की शक्ति भी मिलती है, क्योंकि हम इतने शक्तिशाली तो है नहीं, ठीक है, लेकिन आज्ञा पालन करने में नंबर 1। जो उन्होंने कहा वो चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे करना ही है। दूसरा संकल्प नहीं आता, कब कहां कैसे, अरे मेरे से तो होगा नहीं, ऐसे संकल्प नहीं आते, करना है तो करना ही है। ऐसे आज्ञाकारी बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं और ऐसे ही नाम रोशन करते हैं। तो अमल में वही ला सकते हैं जो आज्ञा का पालन करते हैं। तो बाप तो समझेंगे, जो नहीं अमल में ला पाते हैं तो बाप तो समझेंगे इन बेचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। बाबा को तो यही समझ, शायद इन्हें लज्जा आती होगी, नहीं तो जो श्रीमत मिले उसे तो अमल में लाना चाहिए। परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, कहना मानना जिसे आ गया ना वो तो बस सुनते ही कहना मानने लगेगा। इतना रिगार्ड रखना श्रीमत का, बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है, मुरली मिल रही है फिर भी पढ़ते नहीं। दिल में लगता जरूर होगा बाबा कहते तो सच है, हम मुरली तो नहीं पढ़ते, तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या। कह तो बाबा सच रहे हैं, हम तो मुरली पढ़ते ही नहीं, तो फिर वे बाकी औरों को क्या समझाएंगे। इतने में भी बीच में बहुत एकदम साइलेंस हो गया। याद किया था ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो बच्चे समझते बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, और क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया, थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने लिए, तो बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसीलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। यहाँ आते हैं ना रिवाइज करने, आए हो ना रिवाइज करने। बल कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है, तकदीर में नहीं है। रहते हैं यहाँ रिवाइज ही नहीं करते तो फिर क्या कहे, तकदीर में नहीं है। तदबीर तो बाप कराते ही हैं, तदबीर कराने वाला एक बाप ही, इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती है, ना स्पेशल पढ़ाई है।
उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने लिए टीचर को बुलाते हैं। ये तो तकदीर बनाने लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उनको स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसीलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते हैं, ये तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। अब ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग से कराते नहीं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर माना मास्टर कुछ कृपा करते हैं। अब ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं जिससे वे जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। अब यहां तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं, इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। अब याद से क्या होता है, ये तो समझते हो बाप ही पतित पावन, जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। अब ये तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। ये तो तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। वेद के बाप को याद करने से हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं। अब कहते भी आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा हैं, ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहां सब क्या करने जाते, क्या करने जाते? दर्शन से फायदा तो कुछ भी नहीं। अब एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाता है, हम भी जावें, वो यात्रा पर जा रहा है तो हम भी जावें। अब इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की हैं, जैसे और त्योहार मनाते हैं वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो, तुम याद की यात्रा में रहते हो। अक्षर ही एक है, मन मना भव। अब ये अनादि यात्रा, ये तुम्हारी यात्रा अनादि है, और वे भी कहते हैं वे यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं। तो बाप ही आकर ये यात्रा सिखलाते हैं। वे चारों धाम जन्म बाय जन्म यात्रा करते हैं। अब ये तो वेद का बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई कभी नहीं कहते कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वे उस समय पावन रहते हैं, और आजकल तो वहां भी गंद लगा पड़ा है, पावन ही नहीं रहते। इस रूहानी यात्रा का तो किसको पता ही नहीं है। तुमको अभी बाप ने बताया है ये याद की यात्रा है सच्ची। वे यात्रा का चक्कर लगाने जाते, फिर भी वैसे का वैसे बच चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्कर लगाया, तो ये भी चक्कर लगाते हैं ना। और गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। और भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकता, भगवान कोई को मिला ही नहीं, भगवान से दूर ही रहे। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते। फेरा लगाया, चक्कर लगाया और फिर वापस आए और फिर 5 विकारों में फंसते। वे सब यात्राएं हैं झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे बाप आया हुआ है, भगवान आखरीन मिलेगा, लेकिन कैसे? अब ये तो कोई भी जानते नहीं, यह तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे, भारत का ही तुम नाम लेंगे। उस समय और कोई धर्म होता ही नहीं है, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है, तो बाप आकर तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य और सो शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। और हम सो का अर्थ बाप कितना सहज समझाते।
समझाते, कितना सहज समझाते। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा, ऐसे चक्कर लगाती हैं। मैं तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम। तो बाप कहते हैं ये जो मंत्र है ना, ये हरदम याद रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। तो अभी हम आत्मा ब्राह्मण है, फिर हम सो देवता बनेंगे। ये तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। अब वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते, और भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, ये ठीक है। और सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, तो अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया। तो बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो वे इस चक्र में नहीं आते। ऐसे नहीं हम जीव आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। तो बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते हैं, आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ये बहुत विशेष पॉइंट है कि हम भगवान नहीं बन जाते हैं, हम भगवान के जैसे नॉलेजफुल बन जाते हैं, क्योंकि वो सारी नॉलेज अपने बच्चों को दे देते हैं। इतना वंडरफुल बाबा है, सारी नॉलेज दे देते हैं। आप जब बीज रूप बाप को समझ जाते हैं तो पूरे विश्व में जितनी भी नॉलेज है वो सब आपको ही मर्ज हो सकती है, क्योंकि वो सारी नॉलेज आपको दे देते हैं। ये 4 पेज की मुरली नहीं है, ये सागर है, सागर। इसे सब कुछ प्राप्त होता है। आपको इधर उधर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मुरली पर अध्ययन करो, ज्यादा से ज्यादा मुरली का अध्ययन करो, आपको सारी नॉलेज मिलेगी, सब तरह की नॉलेज मिलेगी। कई इसकी किताबें उसकी किताबें बहुत पढ़ते रहते हैं, उनको लगता है हम अपनी नॉलेज का विस्तार कर रहे हैं, पर नहीं होगा। वो तो जिन्होंने लिखी है वो भी नहीं जानते। कई बार कहते हैं ना, कई हमको पढ़ के ये पता चला, क्या पता चला? आप सिर्फ बाप को जान लो, पहचान लो, और इस नॉलेज को अच्छे से समझ लो, आपको सारी नॉलेज इमर्ज हो जाएगी, किसी भी तरह की। प्रैक्टिकल अनुभव है, इसलिए बता रहे। कहीं की जानकारी नहीं भी हो, बाबा इमर्ज करा देते हैं, सब इमर्ज करा देते हैं, क्योंकि वो बीज रूप बाप है, उसको तो सारी नॉलेज उसके अंदर है। इंजीनियरिंग वो जानते हैं, डॉक्टरी की लाइन भी वो जानते हैं, बैरिस्ट्री की लाइन भी वो जानते हैं, वकीलों का वकील भी वो है, सब कुछ तो वो है। सौदागर भी है, रत्नागर भी है। कई बार तो धोबी भी बन जाता, कहते मैं तुम्हारे वो कपड़े धोड़े आया हूं, छी कपड़े। कैसा माना बाबा है, इतना नॉलेजफुल है। अगर आपने सिर्फ एक को ही जानने के लिए मेहनत कर ली तो सारी नॉलेज आप में इमर्ज हो जाए। तो तुम्हें परमात्मा नहीं बनाते हैं, वो गॉड नहीं बनाते हैं, लेकिन आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है। फिर ये जो कई बार कुछ इधर का सुना उधर का सुना, ये जो कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, कन्फ्यूज जाते हैं, जैसे कहीं उन्हें पता नहीं पड़ता। तो अगर मुरली को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि बाबा ही सब कुछ है, उसके पास सारी नॉलेज है, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इन बातों को बहुत अच्छी रीति देखो, इमर्ज होना ये बहुत बड़ी विशेष पॉइंट है कि कैसे ज्ञान इमर्ज होएगा। जब आपको बाबा की मुरली से, बाबा से इतना प्यार होगा, हर चीज इमर्ज होने लगे। क्योंकि बाबा है ना, ये बाबा नॉलेजफुल है, हर चीज का नॉलेजफुल है। बीज रूप है ना मनुष्य सृष्टि का, क्या नहीं? तो मनुष्य में तो नॉलेज बाद में इमर्ज होएगी, पहले तो बाप में है। और इसीलिए वो हमको गॉड नहीं बनाते हैं, क्या बनाते? नॉलेजफुल बनाते। आप इस पॉइंट पे कभी अच्छे से स्टडी करके देखना, कर ही लेना कि बाप नॉलेजफुल है तो अपने बच्चों को नॉलेजफुल कैसे बनाते हैं। रोज पढ़ाते, रोज समझाते, आपको हर आत्मा के संस्कारों के बारे में भी बताता है। आप अव्यक्त मुरलियां उठा लो, साकार मुरलियां उठा लो, उसमें भी बाबा बताता है कि इसके साथ आपको कैसे डील करनी है। कोई संतुष्ट है
तो कैसा, नहीं संतुष्ट है तो आपके वाइब्रेशन कैसे, आपको कैसे व्यवहार में आना है। आप मूंझ नहीं सकते हो कि अगर किसी ने गाली दी तो आपको क्या करना है, आपको कैसा व्यवहार करना है, वो भी बताया हुआ, प्रैक्टिकल सब चीजें बताई। कोई ये कह ही नहीं सकता कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता। इतना बाबा नॉलेजफुल बना, समझे। जो बाबा के साथ कंबाइंड हो जाते हैं सच में, तो वो किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे वो परफेक्ट ही निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि बाप जो नॉलेजफुल। अगर आप मैं पे आ जाएंगे ना, तो आपको जिस चीज की आती भी होगी ना नॉलेज, वो भी घिसक जाएगी। तो याद रखना कि ये नॉलेज दी किसने। तो जब निरहंकारिता आएगी तो हर चीज इमर्ज हो जाएगी, क्योंकि बाप नॉलेजफुल। ये बहुत बड़ा रहस्य है। ओके, तो आप समान गॉड नहीं बनाते हैं। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है, जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस चक्र में, 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है। ये हमें आता नहीं ना, कभी हमने किया ही नहीं इस जीवन में। देखा है, आंखें देखे बुद्धि सीखे, इमर्जी तो करना है। अगर आपको लगता है कि आपने 84 जन्म लिए हैं, तो फिर यही होगा ना, कभी ना कभी तो इमर्ज करना पड़ता। तो तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आता है, वर्ण भी आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है, सब। तो अब तुम बच्चों को बुद्धि में सारा ज्ञान होना चाहिए ना। तो नॉलेज से ही उच्च पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहां तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते पेपर। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहां ही रिजल्ट निकालते होंगे। अब उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा तो जांच करते होंगे पेपर्स की। और तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? तुम खुद ही करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ, पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद बाप से ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना, क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हुए समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा बनानी है ना, ये राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए। वहां वजीर होते ही नहीं। वजीर की दरकार उनको रहती जिसको अकल कम होता है। वहां वजीर की जरूरत नहीं, क्योंकि अकल भरपूर है। और वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां है। तुमको वहां राय की दरकार ही नहीं रहती। बाबा के पास राय लेने आते हैं। कौन सी? है ना, स्थूल बातों की राय लेते हैं। पैसे का क्या करे बाबा? पैसे बहुत है, क्या करे बाबा? धंधा कौन सा करे बाबा? बाबा कहते हैं ये दुनियावी बातें बाप के पास नहीं ले आओ। हाँ, कहाँ दिल शिकस्त बनना जाए तो कुछ ना कुछ आदत देकर बता देते हैं। ये कोई मेरा धंधा नहीं है कि तुम्हारे धंधे सेट करना। तो बाबा कहते हैं मेरा धंधा नहीं है, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो? तुमको मिलती है श्रीमत, बाकी सब है आसुरीमत। और सतयुग में कहेंगे श्रीमत और कलयुग में आसुरीमत, वह है ही सुखधाम। यहां ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। कोई देवी देवता एक दूसरे से तबीयत के बारे में नहीं पूछेंगे। आजकल ऐसे ही करते, और सब ठीक, तबीयत ठीक है। आजकल हालचाल पे ही ऐसे बात शुरू होती है ना, तो वहां कभी नहीं पूछे। ये अक्षर वहां होते ही नहीं है, ये यहां पूछा जाता है। कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो। अब इसमें भी बहुत बातें आ जाती है। वहां दुख है ही नहीं जो पूछा जाए, ये है ही दुख की दुनिया। वास्तव में तुमसे कोई पूछ ही नहीं सकता। भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खैराफत पूछते हो? हम ईश्वर के बच्चे, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, फिर किसकी परवाह?
ये हमेशा याद करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम खुश राजी हो, तो बोलो हम तो सदैव खुश राजी हैं। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में हो। तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहां खुश राजी हो, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, जो हमको इतना लायक बनाते हैं। तो हमको क्या परवाह रखी है? हम किसी की परवाह नहीं करते। हमें एक की परवाह थी, अब किसी की परवाह नहीं। इतना नशा। ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह? वहां देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर तो ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती? बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है? बाप नहीं ताज रखते, ये भी तुम जानते हो। सत्युग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। यहां जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले यहां पर, तब तक बच्चे को तो कंठा रहेगी कि बाप कब मरे तो ताज हमारे सिर पर आवे। आश होगी प्रिंस से महाराजा बनो, वहां तो ऐसी बात होती नहीं। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। वहां वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं है। बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती हैं। तुम समझ सकते हो सत्युग में सुख ही सुख है, और प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। वह तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर कहां जाएंगे? अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे, और वह तो कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं है स्वर्ग किसको कहा जाता है। जन्म जन्मांतर का ये अज्ञान की बातें सुनते आए हैं, अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं, वे समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है, कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है। ये माया के नकली रूप है, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। कभी क्रोधी बन गए, कभी लोभी बन गए, कभी दुखी हो गए, कभी अशांत बन गए। ये माया के नकली फेस, ये बना देती है फेस। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं, वे सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। आज का स्लोगन, सर्व पर रहम करने वाले बनो।
तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। सर्व पर रहम करने वाले बनो, तो अहम और वहम, बड़े वहम है, बड़ा अहम है, ये समाप्त हो जाए। अहम भी बहुत है, वहम भी बहुत है, ये समाप्त हो जाएंगे जब सब पर रहम करना सीख जाएंगे। अव्यक्त ईश्वर, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब आपकी रचना, ध्यान से सुनना, जब आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहते जल के बंधन से मुक्त है, तो जब रचना में ये विशेषता है, तो क्या मास्टर रचना में नहीं हो सकती? जब कभी बंधन में फंस जाओ तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखना। तो जब कमल पुष्प न्यारा और प्यारा बन सकता है, तो क्या मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बन सकते? तो सदा बन जाएंगे। क्लियर? ओम शांति।